اللہ ताला ने रिस्क के 16 दरवाजे मुकर्रर किए हैं और इसकी चाबियां भी बनाई हैं। जिसने ये चाबियां हासिल कर ली वो कभी तंग दस्त नहीं होगा। पहला दरवाज़ा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते इनके रिस्क से बरकत उठा दी जाती है। वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। दूसरा दरवाज़ा है इस्तिग़फ़ार। जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, तो इसके रिस्क में इजाफ़ा कर दिया जाता है और अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहाँ से कभी उसने सोचा भी नहीं था। तीसरा दरवाज़ा है सदका व खैरात। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे अल्लाह इसका बदला देकर ही रहेगा। इंसान जितना भी दूसरों पर खर्च करता है अल्लाह ताला इसे 10 गुना बढ़ा कर वापसी देता है। चौथा दरवाज़ा जो रिस्क में इजाफे का है वो है तकवा इख्तियार करना, परहेज़गार बनना। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं अल्लाह इसके लिए आसमान से रिस्क का दरवाज़ा खोल देता है। पांचवा दरवाज़ा है कसरत से नफली इबादत करना। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत करते हैं अल्लाह इन पर तंगदस्ती के दरवाज़ों को बंद कर देता है। अल्लाह कहता है अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा दूंगा। लोग हमारे यहाँ क्या है, लोग सुन्नतों और फ़र्ज़ों पर ही तवज्जो देते हैं, नवाफिल छोड़ देते हैं, जिससे रिस्क में तंगी होती रहती है। छठा दरवाज़ा है हज और उम्रे की कसरत करना। हदीस पाक में आता है कि हज और उम्रा गुनाह और तंगदस्ती को इस तरह दूर कर देता है जिस तरह आग की भट्टी सोना और चांदी के महल को दूर कर देती है। सातवां दरवाज़ा है रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, इनके साथ अच्छे तरीके से पेश आना। ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहें जो आपसे ताल्लुक़ तोड़ते हैं, आपके साथ बुरा करते हैं, लेकिन आपने उनके साथ भी अच्छा करेंगे तो आपको रिस्क में इजाफ़ा मिलता रहेगा। आठवां दरवाज़ा है कमज़ोरों के साथ सिले रहमी करना, गरीबों के गम बांटना, मुश्किल में उनके काम आ जाना अल्लाह को बहुत पसंद है। फिर अल्लाह ताला अपने इस पसंदीदा बंदे के रिस्क में वो इजाफ़े करता है कि ज़माना देख कर कहता है वाह अल्लाह की क्या नवाजिशात हैं इस बंदे पर। नवा दरवाज़ा अल्लाह पर तवक्कुल है कि जो शख्स ये यकीन रखेगा कि अल्लाह देगा तो अल्लाह इसे ज़रूर देगा, और जो शक करेगा वो परेशान ही रहेगा। तो हमेशा तवक्कुल रखना है अल्लाह की ज़ात पर। 10वां दरवाज़ा वो है शुक्र का दरवाज़ा कि इंसान जितना शुक्र अदा करता रहेगा रिज़्क़ के दरवाज़े उतने ही खुलते चले जाएंगे। 11वां दरवाज़ा है घर में मुस्कुरा कर दाखिल होना, कि जो शख्स मुस्कुरा कर घर में दाखिल होता है वो सुन्नत रसूल पर अमल करने वाला है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि मैं रिज़्क़ बढ़ा दूंगा उस शख्स का जो घर में दाखिल हो और दुरूद पाक पढ़कर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम करे और मुस्कुरा रहा हो। 12वां दरवाज़ा रिज़्क़ का है वो है माँ बाप की फर्मा बरदारी करना। ऐसे शख्स पर कभी रिज़्क़ के दरवाज़े बंद नहीं होते। आपने देखा ही होगा ना कि जिसके साथ वालिदैन रहते हैं, वालिदैन उसको दुआ देते हैं, वो उनकी खिदमत करता है तो वो बेटा कभी तंगदस्त नहीं होता। 13वां दरवाज़ा रिज़्क़ का वो बहुत अहम है, वो है हर वक्त बावज़ू रहना। जो शख्स हर वक्त नेक नियति के साथ बावज़ू रहेगा इसके रिज़्क़ में कभी कमी नहीं होगी। 14वां दरवाज़ा है चाश्त की नमाज। जी हाँ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी तालीम फरमाई है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है कि चाश्त की नमाज रिज़्क़ को खींच के लाती है और तंगदस्ती को दूर भगाती है। 15वां दरवाज़ा रिज़्क़ का है वो है सूरह वाक़िया पढ़ना, इससे रिज़्क़ बहुत तेज़ी से बढ़ता है। 16वां दरवाज़ा है अल्लाह ताला से दुआ करते रहना। जो शख्स सिद्क़े दिल के साथ यकीन के साथ अल्लाह से मांगता है अल्लाह ताला उसको देता ही चला जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला को हया आती है कि बंदा मांगे और वो खाली हाथ ही लौटा दे। लेकिन एक अहम चीज़ और वो है दुरूद पाक की कसरत करना। ये वो वजीफ़ा है जो सारे वज़ाइफ़ का सरबराह है, सारे वज़ाइफ़ की असल है। जब भी कोई वजीफ़ा करें दुरूद पाक पढ़ें, अपनी आदत बना लें, रिज़्क़ में इंशाअल्लाह बरकत होगी कि जो शख्स कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह उसको रिज़्क़ की कसरत अता फ़रमाता है। ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।